भगवान श्री प्रणाम। आपके सानिध्य में रह के ये तो दिख गया कि मिल के भी कुछ मिलता नहीं, ये समझ गहरी हुई। लेकिन जो दौड़ दौड़ी 40 साल के हैं तो 20-25 साल 30 साल दौड़ दौड़ी है, उसका एक बल है। अपने को समझा के जब जिनके साथ दौड़ रहे थे उनको कहते हैं कि अब रुकना है, तो वो एक बल है, उनका एक इनर्शिया है। वो इनर्शिया कहीं ना कहीं मेरे को भी कमज़ोर करता है कि इस भीड़ से निकल के कैसे हटें। उस इनर्शिया को कैसे, उस अपने जो चीज़ मेरे को कमज़ोर कर रही है, जैसा आपने कहा विवेक है, तो ये सीमा तो निर्धारित करनी पड़ेगी। तो मैं अगर अपने विवेक से जो भी आया है उसको कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक सीमित करेंगे। जब बाहर कई तरह की जिम्मेदारियां खड़ी कर ली हों और जिम्मेदारियों से पार जाने का पर्याप्त बल अभी आया ना हो, तो उन जिम्मेदारियों को उतना ही और इसी दृष्टि से पूरा करना चाहिए कि भीतर जाने के लिए ज़रूरी है कम से कम इस हद तक बाहरी जिम्मेदारियों को पूरा करना। आप हैं, आपने अपने आसपास ये 3 जिम्मेदारियां खड़ी कर ली हैं। और जिम्मेदारियां मैं सामाजिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आत्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप किसी को दुनिया में लेकर के आए हैं तो ये आपने कर्म खड़ा करा है अपने लिए, और उस कर्म की निवृत्ति भी आपको ही करनी है। आप पीठ नहीं दिखा सकते, ठीक है। आदमी ने बेहोशी में भी भले कुछ कर दिया हो, लेकिन जो करा है उसका भुगतान तो होश में आके भी होना होता है ना, कि नहीं होता। आप कहीं पी रहे थे, आप पीते पीते बिल्कुल चढ़ गई, और जब चढ़ गई तो आप एक के बाद एक बोतलें मंगाते रहे। क्या आप ये कह सकते हो कि मैं भुगतान नहीं करूंगा क्योंकि जब मैं बोतलें मंगा रहा था तो मैं होश में नहीं था? भुगतान तो देखिए करना पड़ेगा। आप होश में हो बेहोश में हो, कर्म है तो है, जिम्मेदारी है। तो ये 3 जिम्मेदारियां आपने खड़ी कर ली। अब जीवन के इस पड़ाव पर भीतर जाने की आप में इच्छा है, वो असली काम आप करना चाहते हैं, और आप पूछ रहे हैं बाहर कहाँ सीमा खींचें, बाहर वालों को कैसे समझाएं, बाहर वाले बंधन बन रहे हैं, ऐसी कुछ भावना आपकी बात में लग रही है। तो भीतर जाने के लिए भी बाहर वालों को एक सीमा तक आपको संतुष्ट रखना पड़ेगा, ऋण को अदा करता रहना पड़ेगा। कितना ऋण अदा करना है बाहर? उतना जितना आवश्यक है भीतर जाने के लिए, क्योंकि बाहर आप ऋण की अदायगी नहीं करेंगे तो बाहर की आपकी जिम्मेदारियां आपको शांतिपूर्वक भीतर नहीं जाने देंगी। बात समझो, बाहर आपने अपने ऊपर कर्ज खड़े कर लिए हैं, उनको निपटाओगे नहीं तो वो कर्ज आपको बाहर ही खींच कर रखेंगे, वो भीतर भी नहीं जाने देंगे। तो पहली बात तो ये कि नए कर्ज मत खड़े कर लेना, नए कर्ज नहीं खड़े करने, और जो पुराने खड़े करे हैं उनको बड़े विवेक से निपटाओ।
पीछा छुड़ाने की तो भावना रखो ही मत, क्योंकि हम नहीं छुड़ा सकते। समझ में आ रही बात? तो बाहर आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बस उतना ही ध्यान दीजिए जितना आवश्यक है भीतर जाने के लिए। नहीं समझ रहे? बाहर वालों को उतना ही ध्यान दीजिए जितना आवश्यक है भीतर जाने के लिए। भाई ऋण खड़ा कर लिया है, ठीक है, कहीं पर जा करके कुछ पैसे हर माह जमा करने हैं। मान लो ऋण खड़ा कर लिया है आपने हर महीने 50,000 रुपए का, 50,000 की किस्त आपकी जाती है हर महीने, ठीक है। तो आप क्या करोगे? वहां 50,000 जमा करोगे या हर महीने 80,000 जमा कर दोगे? 50 ही जमा करो। वो जो 30 है उसका किस लिए इस्तेमाल करो? भीतर जाने के लिए। तो एक तो गलती ये नहीं करनी है कि 50,000 भी जमा नहीं करा। अस्तित्व के कानून की नजर में आप अपराधी हो जाओगे। बैंक का पैसा नहीं जमा करते तो समाज का कानून आपको पकड़ता है ना, और अगर रिश्तों की किस्त नहीं जमा करोगे तो अस्तित्व का कानून पकड़ लेगा आपको। तो पहली बात तो ये कि किस्त जमा करो। दूसरी बात, सिर्फ उतना ही जमा करो जितने की किस्त है। 50 की किस्त है तो भाई 80 क्यों जमा करते हो? 50 ही देना है ना, तो 50 दे दो, 80 मत दे देना। जबरदस्ती अपने आप को अपराधी मत मानो। जिस हद तक जिम्मेदारी है उस हद तक जिम्मेदारी स्वीकारो। उसके आगे अपने ऊपर कोई भी नैतिक अपराध व्यर्थ मत डालो, क्योंकि बाहर वाला जो है वो तो तुमको ये जताएगा कि तुम्हारी किस्त 50 की नहीं 1,50,000 की है। उसका तो स्वार्थ इसी में है। वो आपको बार बार क्या एहसास कराएगा कि 50 की नहीं है, तुम्हें तो 1,50 करना। मैं उदाहरण पैसे के तौर पे दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि बाहर आपको जो किस्त जमा करनी है उसकी अदायगी पैसे में ही होती है। उसकी अदायगी भांति भांति के तरीकों से होती है। ध्यान देना पड़ता है, भावना देनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, ये सब तो कई माध्यम है भुगतान के। पैसे का मैं उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो आसानी से गिना जा सकता है, बस इसलिए। समझ में आ रही बात? तो 50 माने 50, 50 माने 1,50 नहीं होता। और बाहर आप अगर जिम्मेदारियां खड़ी कर लोगे तो वहां से हो सकता है कि ऐसी मांग आए कि मुझे दो, 50 लाख नहीं 1 लाख दो, 1.5 लाख दो, 2 लाख दो। नहीं देना है। वो सब बचाना है किस लिए? भीतर जाने के लिए, क्योंकि भीतर जाने के लिए भी बड़ी ऊर्जा लगती है, बड़ा संसाधन, बड़ा समय लगता है। अब अपना सारा मन, अपनी सारी ऊर्जा, समय सब बाहर का ही पटाने में देते रहोगे तो भीतर कब जाओगे? ये बात मैं दो मुही कर रहा हूं, ये समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं बाहर आपने जो भी ऋण खड़े कर लिए हैं आप उनसे मुंह नहीं चुरा सकते। साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि साफ साफ आपको पता हो कि ऋण बस इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो नए ऋण नहीं खड़े करने, और वर्तमान ऋणों में भी आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि इतना ही है जो मुझे समाज को, परिवार को, पूरी व्यवस्था को चुकाना है, और उतना चुकाइए। उतना चुकाना तो जरूरी है। ठीक है? देखिए बाहर जो लोग हैं आप उनका भी भला ही तो चाहते हो ना। 50 की जगह अगर उनको आप 2 लाख देते चलोगे ना, उनका कोई भला नहीं होने वाला। ये अच्छे समझ लीजिए। बात समझ में आ रही है? ना आपका भला होगा ना उनका भला होगा। आपका भला इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी सारी जीवन ऊर्जा जा रही होगी वो 2 लाख उनको बार बार पहुंचाने में, और उनका भला इसलिए नहीं होगा कि उनको जब 2 लाख बैठे बिठाए मजे में मिल रहे हैं, जीवन में सुखी सुख समझ में आ रहा है, तो फिर समझ की और बोध की जरूरत क्या है? ठीक है?
तो ये थोड़ा सा रस्सी पे चलना पड़ेगा। न तो ये कर सकते हैं कि दायित्वों को छोड़ दिया, और न ही ये कर सकते हैं कि दायित्वों में ही उलझ करके दम तोड़ दिया। गृहस्थ हो जाने का तो फिर यही कथा कहानी है। प्रणाम आचार्य जी। आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि मतलब जाने अनजाने में हमसे अगर कोई कर्म हो जाता है, चाहे हमने कोई गलत नौकरी चूज कर ली है या गलत रिलेशन में आ गए हैं, लेकिन भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे जाने हो चाहे अनजाने में हो। लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि उसको जो किस्त देनी है वो 50,000 रुपये महीने देनी है, लेकिन उसकी डिमांड हो रही है कि मुझे 1.5 लाख या 2 लाख रुपए चाहिए। और मैं कुछ दिन तक पे भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मेरी अंदर की शांति बहुत भंग हो रही है। मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि अब मुझे इसको इतना पे नहीं करना है, और मैंने उसको समझाया भी है कि भाई तुम्हारी इतनी किस्त बनती है, मैं इतना नहीं दूंगा। लेकिन वो और ज़्यादा डिमांडिंग है और मेरी अंदर की शांति भंग कर रहा है, और मुझे भी दिख रहा है कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ स्वीकार नहीं करनी है। तो वहाँ पे मतलब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई वाजिब जगह होनी चाहिए ना, जहाँ तुम अपना बाकी 1 लाख दे पाओ। वो जो तुमसे 50,000 की जगह 1.5 लाख मांग रहा है, इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसने भांप लिया है कि तुम्हारे पास 1 लाख फालतू पड़े हैं। ये 1 लाख फालतू क्यों पड़े हैं? नहीं, अगर मैं उसको ये भी कर पा रहा हूँ और मैं जहाँ पे मुझे दूसरी जगह पे वो अटेंशन देनी चाहिए मैं वहाँ पे दे रहा हूँ, तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा डिमांडिंग है कि तो फिर तुम्हें निष्ठा दिखानी होगी अपनी साफ साफ। दूसरा तुमसे नोच खसोट की कोशिश सिर्फ तब तक कर सकता है जब तक उसे कामयाबी की आशा है। एक बार वो जान गया कि कितना भी नोच ले खसोट ले, 1 लाख तो तुम उधर देकर आओगे ही आओगे, तो कुछ दिनों बाद वो फिर कोशिश बंद कर देगा। और ये भी मेरा एक अनुभव रहा है कि जैसे आपने निष्ठा की बात करी है, जैसे ही मैंने वो चीज़ जीवन में अपनाई है तो मुझे भी शांति हुई और मुझे अब उसका कोई फिक्र ही नहीं है, तू कुछ भी कर भाई। नहीं, देखो, अध्यात्म दूसरे के प्रति हिंसक या क्रूर होने का नाम नहीं है, है ना। अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इसको 50 देना है और दूसरी कोई जगह है जहाँ 1 लाख देना है। बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि ये दूसरी जगह जहाँ तुम 1 लाख दे रहे हो, ये वो जगह है जो तुम्हें इस काबिल बनाएगी कि आगे चल करके इस 50,000 वाले की सही मदद कर पाओ। सिर्फ इसी की नहीं, सबकी। तो ये कोई पूरे तरीके से व्यापारिक ही बात नहीं है, लेन देन भर का मुद्दा नहीं है कि 50 इधर दो 100 इधर दो। 50 और 100 की नहीं, किसी भी चीज को सही जगह, सम्यक जगह रखने की बात है। धर्म यह है कि तुम्हें 50 मिले और धर्म यह है कि इन्हें 100 मिले। और अगर यहां 100 मिल रहा है तो वो जो 100 यहां दिया जा रहा है वो मुझे ऐसा पोषण देगा, ऐसा बल देगा कि आगे चल करके मैं तुझे 50 नहीं 5 लाख के मूल्य का कुछ दे पाऊंगा, बहुत ऊंचा। और अगर तूने 1.5 अपने ही पास रख लिया तो कुछ दिनों में मेरे पास देने को भी कुछ नहीं बचेगा, तेरे पास लेने को भी कुछ नहीं बचेगा, तेरी भी लुटिया डूबेगी, मेरी भी लुटिया डूबेगी। हम दोनों के ही परस्पर हित के लिए जरूरी है कि मैं तुझे सिर्फ उतना दूं जितने का तू अधिकारी है, और तू अधिकारी है 50 का, तो 50 तुझे दूंगा, 1 यहां दूंगा। ये जो 1 मैं यहां दे रहा हूं, मैं ये बात कई बार दोहरा रहा हूं ताकि हम समझ जाएं, जो मैं 1 यहां दे रहा हूं वो तुझसे छुपा के, काट के या इधर तुझसे चोरी करके यहां नहीं दे रहा हूं। आइदर और का खेल नहीं है। यहां दे रहा हूं तो कुछ दिनों बाद तू पाएगा कि मैं तुझे 50 की जगह 500 देने के लायक बन गया। अभी तो मेरे काबिलियत ही कुल इतनी थी कि तुझे या तो 50 दे पाऊं, नहीं तो कितना दे पाऊं, 150। और तू भी
अपनी संकीर्ण सोच में कह रहा था नहीं मुझे 50 नहीं, मुझे 150 दो। जैसे तेरी बुद्धि भी 150 के आगे जाती ही नहीं है। पगले तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे 150 नहीं 500 दूंगा, लेकिन अभी 50 ले, अभी 50 ले। और अगर वो ये चीज़ मानने को तैयार ना हो तो क्या हम मतलब अरे वो मानने को तैयार नहीं है, तुम सब मानने को तैयार हो। तुम भी कुछ करके दिखाओगे या नहीं? वो कितना जोरदार जबरदस्त थे यही गिनाए जा रहे हो। तुम भी कुछ हो या नहीं हो? तुम्हारा दम कहाँ है? और जब किसी पे जबरदस्ती चढ़ के उससे ले लिया जाए तो फिर वो लेना नहीं लूटना कहलाता है। और लूट ही रहे हो तो फिर यहां नहीं आओ, पुलिस स्टेशन जाओ। कुछ दम दिखाओ, कुछ दृढ़ता दिखाओ। साफ तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि 1 लाख इधर जाना ही जाना है। इतना तो स्पष्ट है ना सबको कि अभी हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात? हम जीवन की बात कर रहे हैं। हम जीवन, ऊर्जा की, समय की, सब संसाधनों की बात कर रहे हैं जिनमें पैसा भी शामिल है। पर हम सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हें स्पष्ट पता हो कि ये जगह अधिकारी है 1 लाख की, यही उचित है, यही सही है। उसके बाद पहली बात तो तुम झुकोगे नहीं, और दूसरी बात दूसरा तुम्हें ज्यादा झुकाने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो भी समझ जाएगा व्यर्थ है इससे नोच खसोट। शाबाश।